हेलो फ्रेंड्स, जीके के इस वीडियो में देखेंगे टॉप 31 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है कार्बोनेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था वह हुआ था मद्रास में। मद्रास यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मालदीव की राजधानी कहाँ पे है? मालदीव की राजधानी जो है वो माले है दोस्तों। याद रखिएगा मालदीव की राजधानी माले है। ऑप्शन नंबर बी के साथ सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो आपका 7 होता है। याद रखिएगा 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सौर मंडल में आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है। याद रखिएगा 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। विटामिन B12 का कौन सा तत्व होता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है बताइएगा। बिल्कुल B12 में जो तत्व होता है वो कोबाल्ट होता है। याद रखिएगा कोबाल्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रीनलैंड ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 14 नंबर, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर का तारा जो कहते हैं वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में जो पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक जो कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। किसको? दादा साहेब फाल्के को सिनेमा का जनक कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वह आपका नील आर्मस्ट्रांग था। नील आर्मस्ट्रांग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपोलो 11 के मिशन में गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सेब खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? सेब खाने योग्य भाग जो कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका गुद्देदार पुष्पासन। क्या कहलाता है? गुद्देदार पुष्पासन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। कौन दोस्तों? एनी बेसेंट यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मानव अधिकार पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? बताइएगा मानव अधिकार पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता जो था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेल्सन मंडेला था। कौन थी? नेल्सन मंडेला ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 22 नंबर, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। बाल रक्षा दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। किस जून को, 1 जून को हर साल बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह 1885 में 1885 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1885 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। बाबर का मकबरा जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, तो काबुल में है। कहाँ पे है दोस्तों, काबुल में है। ऑप्शन नंबर बी वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, यामा की रचना किसकी थी। यामा की रचना है किसकी है दोस्तों, बताना है। यामा की रचना जो है वो आपका महादेवी वर्मा की है। किसकी, महादेवी वर्मा की है यामा की रचना। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था आपका क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन बना था, बताइएगा। 29वां राज्य, अभी तो कितना राज्य है, अभी तो 28 राज्य है, लेकिन 29वां राज्य जो बना वो कौन बना दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना बना था। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज की थी, एक्सरे की खोज विल्मर रोंटजन ने किया था। किसने, विल्मर रोंटजन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी दिए थे करो या मरो का नारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, याद रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं महत्वपूर्ण 31 प्रश्न, और 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को आपने सही किया है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।